हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए पार्ट 14 लेके आई हूँ वीडियो का, जिसमें हम गुडविल का कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। इससे पहले की वीडियो में भी आपको गुडविल के कैलकुलेशन के कुछ मेथड्स को बताए गए हैं, आप वहाँ से उसे एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस में अपने प्रॉफिट को अर्न करना शुरू करता है तो दो स्टेप्स में वो अपने प्रॉफिट को डिवाइड करके अर्न करने की कोशिश करता है। एक लेवल तो ऐसा लेवल होता है जहाँ पे एक नॉर्मल प्रॉफिट होती है, उसके जैसा कोई दूसरा भी बिजनेसमैन होगा सेम बिजनेस का, तो उसको भी उतनी ही प्रॉफिट हो रही है और नेक्स्ट वाले को भी उतनी ही प्रॉफिट हो रही है, तो एक नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन जब दोनों बिजनेस में से दोनों बिजनेसमैन एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन ज़्यादा अर्न कर रहा है दूसरे वाले से, तो जो पहले वाला बिजनेस ज़्यादा अर्न कर रहा है वो एक्चुअल में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो उसका एक्चुअल प्रॉफिट वही होगा जो वो ज़्यादा कमा रहा है। और जो दूसरा वाला है जो कि कम कमा रहा है उससे, लेकिन वो नॉर्मल प्रॉफिट पे है, तो उन दोनों के प्रॉफिट में एक अंतर आएगा। तो इस तरह से ए बिजनेसमैन ये जान जाएगा बी वाले से कि मैं इससे सुपर प्रॉफिट में हूँ, और अगर दोनों का इक्वल होगा मार्केट के रेट से तो फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट में ही हो जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि किसी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए का है। ओके, और नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, वो जो अपने बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट करके जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो 25,000 है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है वो 30,000 है। मीन्स आप आपको ऐसे समझ लीजिए कि 25,000 तो उनको प्रॉफिट अर्न होना ही चाहिए एक साधारण लाभ के तौर पे, लेकिन उन्होंने 5,000 ज़्यादा अर्न कर लिया, जिससे कि उनका प्रॉफिट हो गया 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वाला अमाउंट, वो जो अमाउंट एक्स्ट्रा है वो 5,000 है, और वही क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा एग्जांपल मैंने ए बी का दिया था, उससे भी आप देख लीजिए। एक बिजनेसमैन है ए और एक बिजनेसमैन है बी। ए जो बिजनेसमैन है वो 25,000 अर्न कर रहा है, और जो बी बिजनेसमैन है वो 30,000 अर्न करना है, जबकि दोनों का सेम बिजनेस, सेम मार्केट और सेम कैपिटल है। तो जो भी ए बिजनेसमैन से बी बिजनेसमैन जितना ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो बी बिजनेसमैन का वो ज़्यादा अर्न किया हुआ भाग ही क्या होगा? उसका सुपर प्रॉफिट होगा। बाकी नॉर्मल प्रॉफिट तो दोनों का 25,000 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों से ज़्यादा कोई एक और अर्न कर रहा होगा तो फिर सुपर प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है ना? लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं कि हम इससे गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आपके सामने मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, आप इस स्टेप्स को अगर क्लियर करके समझ लेंगे तो गुडविल कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए हम स्टेप नंबर पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। पहले तो आपको अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेशन करना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में दिया होगा तो आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, अगर नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में आपके नहीं दिया है तो आप इसको भी कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड देख लीजिए, स्टेप में कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, जैसे कि यहाँ पे था एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ठीक है ना, सेम आपका होता है दोनों। और थर्ड नंबर पे आपको क्या कैलकुलेशन करना है? थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट। तो अभी आपने देखा कि आपके पास अगर नॉर्मल प्रॉफिट है ये वाला, एवरेज प्रॉफिट है ये वाला, तो दोनों के डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब स्टेप 4 देख लीजिए क्या करना है। स्टेप 4 में आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप गुडविल कैलकुलेशन ही पढ़ रहे हैं तो आपका फाइनल स्टेप तो यही है। तो आपको किस मेथड से करना था? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ये सुपर प्रॉफिट तो आप स्टेप 1 2 3 के कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से आपका गुडविल कैलकुलेट होके फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुडविल आपको ज़रूर से मिलेगा। ये गुडविल का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आप समझ लें, और इसको फिर मैं रिवीजन में भी एक बार बता दूंगी। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन को, क्वेश्चन को, क्योंकि पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म 80,000 एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट 10
10%। किसी फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट है फॉर्म का वो 80,000 का है और उस 80,000 पे जो रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, रिटर्न जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर कुछ हमको एक्स्ट्रा मिलता है, तभी तो हम इन्वेस्ट करते हैं कि जो पैसा हम इन्वेस्ट किए उससे कुछ ज़्यादा हमें मिले, तो 10% आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो द फॉर्म अर्न प्रॉफिट्स ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। अब देख लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फॉर्म है जिसका 3 साल के दौरान का प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट 3 ईयर का, 20,000, 24,000 और 22,000। आगे क्वेश्चन में इंडिकेट किया है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि कैलकुलेट कीजिए किसकी वैल्यू को, गुडविल की वैल्यू को, ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। मैंने आपसे बताया था कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं परचेज, आपका परचेज ईयर दिया रहेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 ईयर का परचेज दिया है जिसको कि आपको सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल को कैलकुलेट करके दिखाइए। वेरी सिंपल स्टेप मैंने आपको ऊपर यहाँ बताया था सारे स्टेप्स, और आप इस स्टेप्स के थ्रू ही ये गुडविल का कैलकुलेशन आसानी से करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1, ओके। सबसे पहले बताया था मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। हमारे फॉर्म का इन्वेस्टमेंट कितना था, 80,000, और उस पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट होना ही होना था, आपको रिटर्न मिलना ही मिलना था, कितना, 10%, यानी कि 8,000। अब आपसे बोल रहा था आपको स्टेप 2 में क्या चाहिए था, आपको स्टेप 2 में चाहिए था एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा तो मैंने आपसे बताया था आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में आपके यहाँ पे देखिए 3 साल का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे लास्ट 3 ईयर का। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सबको लिख लिया, 20,000, 24,000, 22,000 एवरेज कर देंगे 3 से, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट 22,000 कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ स्टेप 3, सुपर प्रॉफिट निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, मैंने बताया आपको कि सुपर प्रॉफिट के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट में से एक्चुअल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट 22,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपका यहाँ से आया कितना, 8,000। जब आपने इसको माइनस किया तो कितना हो गया ये, 14,000। यस, इट इज़ 14,000। नाउ स्टेप 4 एंड लास्ट कैलकुलेशन हमें गुडविल का करना है। तो देखिए लास्ट कैलकुलेशन जब हम गुडविल का करेंगे, अभी अब मैंने आपको पहले बताया, एक बार स्टेप 3 फिर से आप देख लीजिए कि 22,000 एक्चुअल प्रॉफिट माइनस 8,000 नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैलकुलेशन 4th स्टेप, यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए 4 स्टेप में गुडविल कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। वही चीज़ आपका यहाँ पे भी 4th मेथड में आ जाएगा। 4th स्टेप में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, यहाँ से आया 14,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने आपको दिखाया था अभी यहाँ पे 2,000। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28,000। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल कितनी हो गई, 28,000। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।